हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिक्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ एक नए एयर ड्रॉप के बारे में जो कि होने वाला है पैसिफिक नाम से। ठीक है, तो ये जो एयर ड्रॉप है ये परपेचुअल एक्सचेंज का एयर ड्रॉप है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस एयर ड्रॉप के बारे में, किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ट्रेडिंग पॉइंट रिलेटेड। और क्योंकि ये क्लोज बेटा है यानी ये खाली इनिशियल यूजर्स के लिए, तो खाली इन्वाइट ऑनली है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ 10 से 20 आपको यहाँ पे इन्वाइट कोड दूंगा। यहाँ पे उस इन्वाइट कोड को यूज करके आप जो है डायरेक्टली इसमें लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे इन्वाइट लिंक्स है। अगर आपको एडिशनल इन्वाइट लिंक्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो एक्स्ट्रा भी डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिफिका जो है ये एक सोलाना बेस्ड परपेचुअल एक्सचेंज है। तो परपेचुअल एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे आप लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, क्रॉस और आइसोलेटेड, दोनों के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। और बाकी सब तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख ही चुके हैं जिसमें मैंने इसी तरीके के और भी एयर ड्रॉप लाया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर इस वीडियो में पूरा गाइड इसी के बारे में होगा, पैसिफिका के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा परपेचुअल एक्सचेंज, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि भाई $25 डाल के देखो और देखो कि आपका टोटल पीएनएल क्या आता है। तो एक बार आप डालोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या रिटर्न है क्या नहीं है। आप देखो, एक बार मैंने $25 डाला, एक्सटेंडेड जो परपेचुअल एक्सचेंज है इसमें इसके एयर ड्रॉप पे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखो आपको क्या करना है। साथ ही साथ मैं आपको बीच में एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिस तरीके से मैं ये प्रॉफिट कर रहा हूँ। देखो, एक बार मैंने डिपॉजिट किया और उसके बाद हर बार मैंने विड्रॉ ही किया है, यानी जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है मैं विड्रॉ करता जाता हूँ ताकि जो है मेरा कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे भाई आपने रेफर से किया हो, तो रेफर से मेरा कुछ नहीं आया। देखो यहाँ पे जीरो अर्निंग है, ऑल पूरे टाइम का डेटा है, तो जीरो अर्निंग है। तो ये मेरा रेफरल से नहीं है, सारा ट्रेडिंग से ही है। ठीक है, तो ये जो है इसमें रिस्क बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा है जो मार्केट अभी जो खराब चल रहा है वहाँ पे आप काफी डिसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उसका भी एक स्ट्रैटेजी मैं बीच में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो इस तरीके से सारे परपेचुअल एक्सचेंज जिसका एयर ड्रॉप चल रहा है उसके मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दी है, वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो और वहाँ पे उनके उससे पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पैसिफिका एयर ड्रॉप के बारे में। ठीक है, तो पैसिफिका जैसे मैंने बताया क्योंकि ये सोलाना बेस्ड है और ये सोलाना वेंचर ने बैंक किया हुआ है। ठीक है, और ये जो है अभी खाली इनवाइट ऑनली है, यानी खाली जिनके पास इनवाइट कोड है वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनवाइट कोड नहीं है तो आप यहाँ पे ज्वाइन द व्हाइट लिस्ट पे क्लिक करके तब इसे गूगल फॉर्म भर के तब इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपको इनवाइट कोड दे रहे हैं तो आप वहाँ पे उस इनवाइट कोड से आप ज्वाइन करके आप यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो पॉइंट जैसे ही आप इस पर लॉगिन कर लोगे, रजिस्टर करके लॉगिन कर लोगे, इनवाइट कोड डाल दोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है इतनी सारी ट्रेडिंग करने का। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपको 10x 50x 10x ये सब दिख रहा होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि ये जो है कि क्रिप्टो करेंसीज है, बीटीसी ईटीसी। आप इस पे 50 गुना का लेवरेज ले सकते हैं। लेवरेज का लेने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है कि आप एक तरीके से लोन ले रहे हो। जैसे आपके देखो मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे जो डिपॉजिट किया हुआ है $17। सबसे पहले तो इसमें पता करते हैं कि डिपॉजिट कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदनी होती है और क्रिप्टो करेंसी आपको जो है उसको अपने वॉलेट में डालना होता है। अगर आपके पास वॉलेट नहीं है तो वॉलेट आप इजीली बना सकते हैं, OKX बाइनेंस किसी के थ्रू आप वॉलेट बना सकते हैं, मेटामास्क के थ्रू वॉलेट बना सकते हैं। सबका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है मेटामास्क वाले का, और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया कि कैसे बनाना होता है। एक बार आपने वॉलेट बना लिया, वॉलेट बनाने के बाद आपको उसमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं कुछ पॉइंट्स। तो वो डिपॉजिट कैसे करोगे, यहाँ पे रिसीव का आपके पास ऑप्शन होगा। जो भी आपको डिपॉजिट करना है वो यहाँ पे आप डाल के डिपॉजिट कर दोगे। तो आपको क्या करना होता है, कोई भी एक्सचेंज आप ले सकते हो, बाइनेंस, कॉइनडीसीएक्स, इंडियन एक्सचेंज, कोई सा भी ले सकते हो। और उससे आपको क्या करना होता है, आप अपनी यूपीआई या आईएमपीएस या किसी भी गूगल पे, इन सब से यूपीआई से आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका होता है उसका। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन आसान बहुत ज्यादा तरीका होता है। बाइनेंस तो सबसे ईजिएस्ट वे जहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। तो यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होता है। आपको यूएसडीसी बाय करना है, उसे यहाँ पे डिपॉजिट करना है और डिपॉजिट करने के बाद मेक श्योर कि वो सोलाना में हो डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको सोलाना पे करना है, या पे आप क्रॉस चेन भी जा सकते हो, जिसमें वो क्या करेगा, आपको पहले जो है आपके जो भी फंड्स हैं वो उसको चेंज करेगा किसमें, सोलाना में, फिर आप जाके वहाँ पे डिपॉजिट कर पाओगे। देख सकते हो यहाँ पे $5 का मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 5 डालूंगा, कंफर्म डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा तो डिपॉजिट मेरा हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो $10 का है। तो यहाँ पे मिनिमम आपको $10 डिपॉजिट करना पड़ेगा और यूएसडीसी में ही होना चाहिए अगर सोलाना वॉलेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओकेएक्स वॉलेट में भी मल्टीपल वॉलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसमें मेरा सोलाना वॉलेट भी इंटीग्रेटेड है, इसलिए यहाँ पे जो है सोलाना वॉलेट का मेरा फंड दिखा रहा है। ठीक है, एक बार आपने डिपॉजिट कर लिया उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मल्टीपल चीज़ों का। तो यहाँ पे आपके पास एक पोर्टफोलियो, फिर है पॉइंट्स। यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि आपने कितना आज तक ट्रेडिंग की है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पे देखते हो मेरा टोटल ओवरऑल लॉस जो है, मतलब जब से भी मैंने ट्रेडिंग शुरू की है, ये मैंने ट्रेडिंग शुरू की है 21 से। ठीक है, 21 को मैंने $27 डाले थे और आज इतना हो गया। ठीक है, तो मेरा जो आज तक का जो प्रॉफिट है वो है -$10, यानी मेरा यहाँ नुकसान ही हुआ है। और कितने डॉलर की मैंने ट्रेडिंग की आज तक, मैंने $15,000 की ट्रेडिंग की और रिटर्न क्या है -37%। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरा अभी मैं दूसरी तरफ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एसटीओ का मैंने परपेचुअल निकाला था और वहाँ पे मैंने कल ट्रेडिंग लगाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, $15 का प्रॉफिट हुआ। मैंने कितना लगाया था, $173 के आसपास। यहाँ पे मेरे टोटल फंड ही $12-13 थे। ठीक है, अब वो हो गया $25। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी मैं कोई भी ऑर्डर लगाता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉप लॉस लगाता ही लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड शुरू किया था तब मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 0.64, यानी 40% के आसपास उसका स्टॉप लॉस लगाया था। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को चेंज करके, क्योंकि अब मार्केट प्राइस हो गया 586 हो गया, तो यहाँ पे मैं अंदाजे से क्या लगा दूंगा, 595। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, यानी जैसे ये प्राइस को ट्रिगर करेगा ये मेरा सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा इस प्राइस पे वो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे करना होता है। अब मैंने किस हिसाब से इसमें लगाया था वो आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको पॉइंट्स देखने हैं, अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखनी है, कितने पॉइंट्स आपके हो गए हैं उस स्पेसिफिक पे, क्योंकि हम पैसिफिका की बात करें तो पैसिफिका में कितने पॉइंट्स में हो गए, 1812 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, पॉइंट स्पेसिफिकली यहाँ पे भी आपको दिख जाते हैं, यू हैव ट्रेडेड फॉर 1 कंसेक्यूटिव डे, उसके एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं, पॉइंट बूस्ट मिलता है, वो सब अगर आप डेली ट्रेड करोगे तो उसके पॉइंट बूस्ट वगैरह सब मिलते हैं। तो देखो मैंने फरवरी में कितने दिन ट्रेड किया वो दिखा रहा है, जनवरी में कितने दिन ट्रेड किया वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर इरेगुलर ट्रेडिंग करता रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है रेफर का। ठीक है, आप दोस्तों को रेफर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया रेफरल कोड्स, क्योंकि ये जो है इनवाइट ऑनली है। ठीक है, रेफरल कोड तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा कुछ एक्सेस कोड आपको मिलेंगे जो 20 के 20, 18, 19 जो भी है, इसमें से खाली एक यूज़ किया किसी ने, बाकी सब जो है अवेलेबल है, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है उस पर आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे एक्सेस कोड मांगेगा, इनमें से कोई सा भी आप एक्सेस कोड डाल के इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके पास है एआई एजेंट, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप डाल दोगे अपना क्वेश्चन कि भाई बिटकॉइन का प्राइस अभी क्यों गिर रहा है, तो वो न्यूज़ देखकर आपको यहाँ पे जो है रेलेवेंट
जानकारी दे देगा क्यों गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है, कि आपको उसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट न्यूज़ वगैरह भी आ रही है। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, एपीआई की के थ्रू भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फंडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। आप पोर्टफोलियो में आप करंट पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि परपेचुअल ट्रेडिंग ईज़ी होती है, उसमें आप खाली लोन लेके यहाँ पे जैसे 50 गुना, तो यहाँ मैं 50 गुना तक का लेवरेज ले सकता हूँ बीटीसी पे। अब 50 गुना का क्या मतलब है कि जैसे मेरे पास अभी $17 है, अब $17 को मैं 50 से अगर गुना कर दूँ तो क्या कितना होगा, 17 पचे 35 80 85 यानी मैं $850 की यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि भाई इसका प्राइस जो है कल या थोड़ी देर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये नीचे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई अब थोड़ी देर में इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो मैं कितने डॉलर तक की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, 8 से $30। अब यहाँ पे बोलोगे भाई आप तो 850 बोल रहे हो, तो 850 में इसकी फीस भी लगती है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मैं लेवरेज लूँगा उतना ज़्यादा ही मेरा रिस्क हो जाएगा लिक्विडेट होने का। लिक्विडेट होने का मतलब क्या है कि आप $17 पे आप इतना ज़्यादा लोन लेके आप काम कर रहे हो, और मान लो कि थोड़ा सा भी प्राइस डाउन हो तो आपका जो प्राइस वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट है उतना ज़्यादा लॉस भी है, तो इसीलिए हमेशा लिमिट में करना होता है। इसीलिए आप देखोगे कि कहीं पे भी मैंने अगर डिपॉजिट भी किए हैं मल्टीपल अमाउंट में, तो वहाँ पे $25 से मैंने ज़्यादा कभी डिपॉजिट किए ही नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं आपको ट्रांसफर्स में दिखाऊँ तो एक ही बार मैंने $25 किए हैं, उसके बाद विड्रॉ ही किए हैं। सेम मैंने क्या किया था, सारे जितने भी हमारे पास परपेचुअल एक्सचेंज है सब में मैंने $25 डिपॉजिट किए थे, और भाई मैंने उसमें से आज तक विड्रॉ किया है या निकाल लिया। जैसे 25 मैंने डाले थे और 25 मैंने यहाँ पे निकाल लिए, स्पॉट में रख लिए, और परपेचुअल में $15 पड़े हुए हैं। वैसे जीआरबीटी में क्या था, तो जीआरबीटी में तो काफ़ी लॉस हुआ, 25 में से अब $17 बचे, लेकिन ऑलरेडी मैंने जो है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट कर लिया, 16,000 का वॉल्यूम मैंने जनरेट कर लिया। यहाँ पे देखो इतने का लॉस मेरे को दिखा रहा है ऑल टाइम का, तो यहाँ पे मैंने शायद एडिशनल फंड भी डाले होंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप देखो, तो यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊँ तो मैंने जितना भी किया है वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल मैंने कितना डाला है क्या नहीं डाला है वो सारी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाती है। तो फंडिंग में आप देख सकते हो, ये तो चलो उसकी है कि हर ट्रेडिंग की एक फंडिंग फीस होती है जो कि शिफ्ट होती रहती है यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो ये सब उतना डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपको फंडिंग फीस जो है वो यहाँ पे दिख जाती है जब भी आप ट्रेड करते हो, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप पैसिफिकिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि इसकी जो पॉइंट सिस्टम है वो अभी पॉइंट सिस्टम चल रहा है, यानी जितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतने ज़्यादा की आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड करना है आपको, लेवरेज अपने हिसाब से लेना है, आपको हमेशा मेक श्योर कि जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है वहाँ ज़्यादा लॉस भी होता है। अगर आज यहाँ पे मैं $15 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो वहीं किसी ने $15 का नुकसान किया, $18 का नुकसान किया होगा, तब जाके मेरे को $15 का मिला है, और उसका $3 जो इस प्लेटफॉर्म का उस $3 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से ही पूरा मार्केट चलता है, स्पेशली परपेचुअल ट्रेडिंग, जहाँ पे आप लोन लेने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हैं, यानी आप बोलो कि भाई बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1% की भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चलता है, इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है, और यहाँ पे आप फंडिंग रेट भी देख सकते हो। फंडिंग रेट जैसे मैंने बताया कि ये शिफ्ट होता रहता है यहाँ से वहाँ, जितने ज़्यादा ऑर्डर चलते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, जैसे ये सिल्वर, तो सिल्वर के केस में देखो उन्होंने फंडिंग रेट ज़्यादा रखा है क्योंकि उन्हें फीस ज़्यादा चाहिए, एक प्लेटफॉर्म को उसके लिए फीस ज़्यादा चाहिए, तो फंडिंग रेट के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। केपीपी की कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग फंडिंग फीस है, तो इसमें मतलब ज़्यादा फीस जो है वो लगेगी ट्रेडिंग की, ठीक है। यहाँ पे आप सिल्वर, ऑयल वगैरह सब के साथ आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी जैसे ही हमें पता चला, जैसे ही इसने ईरान ने वॉर किया, तो हमें पता चला कि भाई जो मेन रूट है वो अगर डिस्प्यूट में आ गया तो फिर ऑयल का प्राइस जो है वो हाई जाएंगे। तो नेक्स्ट डे से ही देखो नेचुरल गैस का प्राइस क्या हो गया, 2.8 से 3.1, यानी आप मान लो कि 10-20% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो न्यूज़ वगैरह देख के आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस बेसिस पे आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रूड ऑयल का देखो प्राइस क्या बढ़ा, जैसे ही वॉर शुरू हुआ, जैसे ही पता चला कि भाई वो तो 10% बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर इस मार्केट में फ़ायदा उठाना था। अब मैं आपको मेन ट्रिक बताता हूँ कि मैं किस ट्रिक से थोड़े-थोड़े वो प्रॉफिट में यहाँ पे अर्न कर पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर हूँ नहीं, मैं बहुत ही सेफ लेके चलता हूँ, मेरे को अपना पैसा डुबाना नहीं है, ठीक है। मेरी मेहनत का पैसा है, ठीक है। मेरे को यूट्यूब वीडियो से तो ज़्यादा कुछ मिलता है नहीं, कुछ नहीं मिलता एक तरीके से, ठीक है। रेफर भी कोई उठाता नहीं है, तो यहाँ पे मैं जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ लेके चलता हूँ कि भाई मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए, इसलिए मैं $25-25 लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रिप्टो टोकन लॉक्स पता चलता है कि कब टोकन अनलॉक होने वाला है। अभी रिसेंटली मेरे को पता चला था एसटीओ का टोकन जो है अनलॉक होने वाला था, ठीक है। तो एसटीओ का टोकन अनलॉक होने वाला था, तो मैंने क्या किया, एसटीओ की पे मैंने बोला कि भाई ये, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वो है, ठीक है, बियरिश है। तो बियरिश मार्केट का मतलब क्या होता है, बियरिश मार्केट में लोग क्या करते हैं, अपना पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक। उसमें ये होता है कि भाई मेरा तो यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, वहाँ पे भी लॉस हो रहा है, उन्हें तो मैं निकालूंगा नहीं, वो एक टाइम पे बढ़ेगा, लेकिन ये जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जो एसटीओ में जिन्होंने वो अर्ली इन्वेस्टर्स और कम्युनिटी मेंबर जिनके एयर ड्रॉप वगैरह थे, उन इन पे काफ़ी प्रेशर होता है इन टोकन्स में, क्यों जैसे इनका जो है रिलीज होते हैं, जैसे हम आज 3 यानी आज इसके टोकन रिलीज होते हैं सुबह सुबह, तो मैंने क्या बोला कि मैंने कल रात को ही एसटीओ पे वो कर दिया, शॉर्ट कर दिया कि भाई इसका जो फाउंडेशन और कम्युनिटी मेंबर इन्होंने पिछली बार भी ऐसे किया था, विड्रॉ कर लिए थे अपने फंड्स, तो मैं उस पर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे किस बेसिस पे आप करते हो, तो यहाँ पे देखो ये $717, ये तो बहुत ही माइनर है, ठीक है। तो इसको हम छेड़ेंगे ही, हम कम से कम छेड़ेंगे जो 300,000 से ऊपर का जो मार्केट कैप रिलीज कर रहा है, ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा का मार्केट कैप रख रहा है या उससे ज़्यादा का अमाउंट जो है वो रिलीज कर रहा है। तो ये फाउंडेशन अगर देखो ये टोकन अनलॉकिंग कर रहा है आज के दिन, यानी 3 मार्च के दिन इसने टोकन अनलॉकिंग की, जिसमें फाउंडेशन और कम्युनिटी को गया, ठीक है। अब आपको ऐसे टोकन पकड़ने हैं जिसका जो है वीसी प्रेशर ज़्यादा हो, और वीसी प्रेशर क्या होता है, यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हम और आप तो इन्वेस्टर्स हो गए, नॉर्मल इन्वेस्टर्स। आप कुछ होते हैं जो पुराने इन्वेस्टर, यानी हम तो आईसीओ आईडीओ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। हमें जैसे ही हाथ लगेगा हम तुरंत पैसा निकालेंगे, लेकिन वीसी प्रेशर, वीसी का मतलब क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, वो बड़े लोग जो कि पैसा, बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है। बहुत ही सस्ते टोकन पैसे में टोकन खरीदते हैं, 1-1.5 साल का लॉकअप पीरियड लेते हैं और उसके बाद उन्हें विड्रॉ करने को मिलता है। तो मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से वो विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही हालत खराब है, तो ये तो गारंटीड है कि जिसके पास भी मौका मिलेगा पैसा बनाने को, पैसा बनाएगा ही बनाएगा। अब देखो ये ग्रे हंट करके कोई टोकन है, अब ये मान लो कि इसको जो है फाउंडेशन को कितना मिल रहा है, इतना परसेंट टोकन मिल रहा है, एयर ड्रॉप में इतना परसेंट है, इन्वेस्टर्स को इतना परसेंट है। अब हमें पता है कि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी उसने कंपनी बनाई है वो सैलरीज वगैरह एक्स्ट्रा पैसा कमाने का जरिया यही होता है। इन्वेस्टर्स को हमेशा बेवकूफ़ी बनाते हैं, और एयर ड्रॉप तो विड्रॉ होता है 80% टू 90% वो सेल ऑफ ही करते हैं।
तो हमें पता है इसमें चांसेस है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये दिखा रहा है कि 13 घंटे में ये टोकन अनलॉक आने वाला है, ये टोकन अनलॉक आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो बहुत सारे हमारे पास टोकन अनलॉक आ रहे हैं 4 तारीख के, ठीक है? आज क्या है 3 तारीख, ठीक है? तो यहाँ पे 4 तारीख के बहुत सारे टोकन अनलॉक आ रहे हैं, 13 घंटे में ये टोकन अनलॉक आना है NYN। अब इसमें देखो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स जो है वो इतना निकालेंगे। अब यहाँ पे ये सब आप देख रहे हो अर्ली कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग, लेकिन यहाँ पे जो अनलॉक हो रहे हैं टोकन वो इतने वैल्यू के हो रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी मतलब इस टोकन का उतना रोल ही नहीं है। ये जो टोकन है जो हिडन है वो उसका टोकन का रोल हो सकता है। तो यहाँ पे ये टोकन नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे इसे CoinGecko या कॉइन मार्केट कैप पे हम ये चेक करेंगे, ठीक है? और वहाँ पे देखेंगे क्या इसका इंपैक्ट है, ठीक है? अब जैसे LA, ठीक है? LA का आप देखो कि फाउंडेशन और कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम को, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। LA बहुत ही बड़ा टोकन है, ठीक है? इसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, ठीक है? तो ये उस मार्केट कैप के हिसाब से कितना है, ये 2%, 3%, 5% भी नहीं है, ठीक है? उसके अलावा ये जो मिल रहा है फाउंडेशन और कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम को, जो स्ट्रांग होते हैं, वो जो फाउंडेशन का पैसा है वो तुरंत आपका विड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि टोकन अनलॉक से पहले ही वो क्या बोल देते हैं कि भाई हम बायबैक करेंगे, ये जो टोकन अनलॉक हुए हैं इससे हम बायबैक करके और प्राइस इन्फ्लेट कर देंगे। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि अगर VC को, इन्वेस्टर्स को या एयर ड्रॉप में पैसा मिल रहा है तो उसका प्राइस जो है हमेशा डाउन ही जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये रिस्की है, ठीक है? ये हम असम्पशन ले रहे हैं कि भाई जो इन्वेस्टर्स के पास पैसा जाएगा या VC के पास पैसा जाएगा वो जैसे ही अनलॉक होगा वैसे ही वो बेच देगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एज्यूम्पशन हमेशा सही नहीं रहती ना, ये हम बहुत बार गलत भी हो जाती है। हो सकता है वो इन्वेस्टर, वो VC बोले कि नहीं, लोगों को तो पता है भाई मैं तुरंत नहीं बेचूँगा, मैं कल बेचूँगा, 4 दिन बाद बेचूँगा, 5 दिन बाद बेचूँगा, जब प्राइस थोड़ा और अप चल जाएगा, राइट? तो यहाँ पर जो मार्केट सेंटिमेंट है वो हमें देखना पड़ता है क्या है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ऑब्वियस सा मार्केट सेंटिमेंट है जो हमें पता है कि होना ही होना है, और यहाँ पे लोग जो है सेल करने ही करने हैं। एयर ड्रॉप वाले हमेशा सेल करने हैं, VC प्रेशर वाले अगर उसके पास मान लो कि $1 मिलियन के टोकन आज रिलीज़ हो रहे हैं तो वो 20% आज बेचेगा ही बेचेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है? वो बेचेगा ही बेचेगा, उसको आगे का नहीं देखना है, उसे ये देखना है अगर बहुत ही ज़्यादा लॉस है तो वो वहाँ पे नहीं बेचेगा, वो थोड़ा वेट करके बेचेगा, लेकिन 10 to 20% वो इनिशियल में निकालते ही निकालते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे प्राइस डाउन जाता ही जाता है, अगर ना भी जाए तो लोग शॉर्ट करके निकलवा लेते हैं, ठीक है? तो LA कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे अच्छे भी होते हैं, ठीक है? अब जैसे मोनेड है, मोनेड तो बहुत ही मतलब बहुत ही डाउनग्रेड कर गया, लीनिया भी बहुत डाउनग्रेड कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे कोई वो टेक्नोलॉजी की बातें नहीं हो रही है, कोई इंप्रूवमेंट, इम्प्रोवाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? एक तरीके से बिट्रे कर दिया उस प्रोजेक्ट को। तो जब भी मोनेड का टोकन लॉन्च होगा या टोकन अनलॉक होगा तो वहाँ पे वो सेल ऑफ होना ही होना है, बंदे वहाँ पे उसे बेचेंगे ही बेचेंगे, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे आप ये पकड़ सकते हो कि कब बिकना है, कब नहीं बिकना है। लेकिन इसके लिए आपको इसके लिए काफ़ी एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है? कि कौन सा टोकन, तो हर रात को मैं क्या करता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, मैं काम भी करता हूँ ऑफिस का, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रात को 1 घंटा मैं इस पे स्पेंड करता हूँ और इसमें बोलता हूँ कि भाई अच्छा इसका होना है, तो मैं एक अपने से रिस्क लेता हूँ कि भाई हाँ, चांसेस है कि भाई ये 4.32 मिलियन के ये टोकन लॉक होंगे, अर्ली इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, टीम को मिलेंगे 1 दिन 13 दिन में, और कीटा AI करके है, ठीक है? तो कीटा का मैं मार्केट देखूँगा कहाँ-कहाँ अवेलेबल है और वहाँ पे जाके मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और शॉर्ट करते ही मैं हमेशा मेक श्योर ये ध्यान रखूँगा कि भाई मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ। स्टॉप लॉस का मतलब है कि मार्केट ऑटोमेटिकली मेरा जो है ऑर्डर वो रिड्यूस पे ले ले, ठीक है? जैसे मान लो कि अभी सिल्वर इतना गिरा है 13%, ठीक है? अब यहाँ से मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठाता हूँ, मान लो जो कि उस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ईना करके है, ठीक है? ईना के इन्वेस्टर्स को इतना एलोकेशन मिलने वाला है 1 दिन 13 घंटे में, ठीक है? तो ये काफ़ी दूर का टाइम है, मतलब 2 इतने दूर का मैं एक्चुअल में लेता नहीं हूँ, मैं लेता हूँ 8 से 9 घंटे का या 13 घंटे का, ठीक है? और 1 दिन के बाद का मैं नहीं देखता, मैं आज का देखता हूँ और आज के आज में मेरे को डिसीजन लेना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 18 मिलियन, लेकिन टोटल मार्केट कैप कितना है 890 मिलियन, ठीक है? तो 890 मिलियन यानी 20 मिलियन, ये इसका कुछ आपका 4% कुछ हो रहा है, यानी 4% रिलीज़ हो रहा है, काफ़ी बड़ा अमाउंट एलोकेशन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल रहा है 2%, तो इन्वेस्टर्स सेल ऑफ ही करते हैं। अब ये हर केस में सिनेरियो में फिट नहीं बैठता, लेकिन आज के सिनेरियो फिट बैठता है क्योंकि बेयरिश मार्केट है और लोगों को प्रॉफिट निकालना है, हर जगह उनका नुकसान हो रहा है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ यहाँ पे प्रॉफिट खींचना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईना को ढूँढूँगा, इथेना को, ठीक है? ईना को मैंने ढूँढा, अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये क्योंकि अब मार्केट डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 दिन का ग्राफ लगा के देखूँगा, ठीक है? कैसा है, अभी पूरा डाउन ही चल रहा है क्योंकि मार्केट ही पूरा बेयरिश है। तो यहाँ पे पैनिक की ऑलरेडी सिचुएशन है, जो VC होंगे उनके हाल सोचो, जिन्होंने $1 मिलियन लगाए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरा डेली डाउन जा रहा है और आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपना जो है जितना भी प्रॉफिट हो रहा है या जो हो रहा है वो मैं अभी बुक कर लूँ, एटलीस्ट 10% मैं बुक कर लूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर वो कम भी हो तब भी मेरे को ना जाए। तो वो स्टेप बाय स्टेप अपना जो है वॉल्यूम रिलीज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पहले बोला कि कितना मेरे को लेवरेज लेना है। अब आप लेवरेज यहाँ ध्यान से लेना होता है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप लोन लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उतना ही जल्दी आप लिक्विडेट होगे, यानी उतनी जल्दी आपका फंड जो है अ, हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, 6x या 7x मैंने ले लिया, ठीक है? ये मेरे रिस्क के ऊपर है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप 10x भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को कितना, मेरे पास $17 के फंड है, मैंने क्या बोला कि भाई मैं उसका सिर्फ $73 या $100 का मैं जो है वो कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। $100 भी नहीं, $80 की मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसे सेल पे कर रहा हूँ, ठीक है? 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्टॉप लॉस में लगा दो, या फिर यहाँ से भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है? अब देखो इसमें इसने दिखा दिया एंट्री, कौन से प्राइस पे मैंने एंट्री ली, 0.0885 पे मैंने एंट्री ली है, मार्केट प्राइस और लिक्विडेट प्राइस यानी 0.125 पे लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने लंबा ऑर्डर लिया है, यानी मैं 2 दिन तक ये ऑर्डर चलाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा चाहता हूँ लिक्विडेशन प्राइस जो 20% के आसपास उससे अलग हो, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपना लॉस जो है या तो डॉलर में यहाँ पे बता दूँ कि मेरा जैसे ही अगर लॉस $3 से ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही इसे बेच दे, ठीक है? या फिर मैं परसेंटेज पे बोल दूँ कि भाई जैसे ही मेरा लॉस जो है 35% होगा, यानी $4 के आसपास होगा, इसे बेच दे। अब इस पे स्टॉप लॉस लग गया 0.114 पे, यानी जैसे ही अभी ये क्या है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स बेचेंगे, कल हो सकता है ये निकाल दे कि भाई हम तो बायबैक कर लेंगे सारा, ठीक है? तो इसका प्राइस अचानक से ऊपर भाग जाएगा और आपका पूरा पैसा लिक्विडेट हो जाएगा, यानी इस प्राइस पे आते ही लिक्विडेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक स्टॉप लॉस लगा दिया, जिससे लॉक हो गया कि भाई अगर जैसे ही प्राइस इसको ट्रिगर करेगा, यानी आज इथेना का प्राइस 0.089 है, तो जैसे ही इसका प्राइस इस पे आ जाएगा, मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, लॉस में होगा लेकिन मेरा लॉस कम होगा, ठीक है? लॉस कितना होगा हमने चेक किया था, तो
$4 का मेरे को लॉस होगा, यानी $17 में $4 लॉस होगा, मेरे अकाउंट में $13 आ जाएंगे, ठीक है। तो $13 रहेंगे इंस्टेड ऑफ कि मेरे पूरे 11 के $11 बर्बाद हो जाए। और ये क्रॉस ऑर्डर है, तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है आइसोलेटेड। क्रॉस का मतलब है कि भाई वो आपका पूरा फंड यूज़ कर लेगा, यानी $17 रखे हुए, भले ही आपने $11 की ट्रेडिंग की है, वो 17 का $17 आपका लिक्विडेट कर देगा, सारा गायब कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे देखो आइडल बैलेंस दिखा रहा है कि $5 बचे हुए हैं इसमें से, ठीक। और आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सबसे सेफ होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है जितना आपने लगाया है उतना ही आपका गायब होगा। अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, आइसोलेटेड रखता, तो 11.72 अगर इसका प्राइस पूरा यहाँ पे आ जाता है इस पे, तो ये तुरंत पूरा जीरो हो जाता, ठीक है। अभी क्रॉस पे लगा, इसका मतलब क्या है? ये जीरो नहीं हो, ये तो जीरो होगा ही होगा, साथ में जो $5.37 वो भी जीरो होगा। देखो मार्केट के हिसाब से ये भी वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। इस तरीके से मैंने एक आपको स्ट्रैटेजी दे दी कि भाई ये तो वैसे 95% लोगों को पता भी होगी, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि 300 के से ज़्यादा का हो, ठीक है। 300 के डॉलर से ज़्यादा का हो, आप टोकन्स मत देखने लग जाना, 300 के ज़्यादा का टोकन जो हो वो रिलीज़ हो रहा हो, ठीक है। फिर आपको दूसरी चीज़ देखनी है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जब भी उनके फाउंडेशन को या टोकन्स मिलते हैं तो वो जल्दी नहीं बेचते हैं, ठीक है। वो उससे अपने प्रोजेक्ट को और ग्रो करते हैं, तो उससे उनका प्रोजेक्ट और बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो हमें देखना है कि उसमें से वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टर्स या फिर आपके एयर ड्रॉप हंटर्स, उनको कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर फाउंडेशन को भी मिल रहा है तो आपको देखना है कि उन्होंने पहले क्या किया है। जैसे फाउंडेशन को ब्रेक करके मिला, ठीक है। तो पिछली बार जैसे फाउंडेशन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो अभी पैसा चाहिए, उन्होंने तुरंत बेचा, पैसा लिया और पैसे से फिर उन्होंने बाईबैक और 4-5 चीज़ें लगा दी। तो वो तो उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए अच्छा हुआ, लेकिन बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे करते हैं कि वो क्या पैसा निकाल लेते हैं और अपना खर्चा कर लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से कोई अपडेट दी है, फाउंडेशन के पास पैसा आया, प्राइस ऑफ कोर्स डाउन जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है उसको बेचेगा और अपने सिस्टम में लगाएगा, ठीक है। वो आपको देखना होता है कि क्या उसने उसका यूज़ किया, नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर इन सब में से किसी के पास में भी 2%, 3% यानी 300 के में से मान लो कि 80% या 40% या 50% भी फंड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बिकना ही बिकना है, ठीक। ये देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म से आपको लगाना है। तो हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, अब जिससे आप ट्रेडिंग करो। अब जैसे मैं एक्सटेंडेड की बात करता हूँ या स्टैंडेक्स का भी ट्यूटोरियल मैंने निकाला था, अगर मैं स्टैंडेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 ही टोकन्स अवेलेबल है, बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं। फिर हम यहाँ पे दूसरे परपेचुअल ट्रेडिंग पे देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। इथेना का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास एजेक्स है, इस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको पॉइंट्स तो हर जगह बनानी है, तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, वेरिएशनल ओमनी में भी कर सकते हो, पैसिफिका तो आपका है ही है, ठीक है। तो आपको ये चुनना होता है। उसके बाद इनका पॉइंट्स प्रोग्राम है, तो पॉइंट्स प्रोग्राम में ऑलरेडी बता दूँ, जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स बनेंगे, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स बनेंगे उतना ज़्यादा आपको इन फ्यूचर एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस तरीके से पैसिफिका के टोकन एयर ड्रॉप में आपको पार्टिसिपेट करना है। सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के थ्रू दे दी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई और स्ट्रैटेजी हो जो आप हमें बताना चाहते हो, कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा। बाय।